हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हुए मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अपने मन के विचारों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। ये राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, वह चीख सुनाने आज मैं आया हूँ, वह चीख सुनाने आज मैं आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा प्यारा देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से पूर्ण तरह से आज़ाद हुआ और उसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पे हमारे देश के तिरंगे को फहराया। चूंकि हमारा देश उसी दिन आज़ाद हुआ था, तो उसी आज़ादी को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस में मनाते हैं। वर्ष 2021 में नमक सत्याग्रह को 91 वर्ष पूरे होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम पर जाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की थी, जो कि 2 वर्षों तक चलेगा, अर्थात 15 अगस्त 2023 तक। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। आज ये शब्द आज़ादी सुनने में बहुत ही छोटा लगता है। वैसे तो आज़ादी की लौ 1857 में भी चल चुकी थी, जो कि वो साल बनकर 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तो रंग दे बसंती चोला की एक नारे पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम की एक गूंज पर भूमि में 5-5 डिग्री का तूफान आ जाता था और वो तूफान अंग्रेजी हुकूमत शासनों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश बलिदान 62 और 65 और 71 की युद्धों के बाद जब समाज के हालात ये हो जाया करते थे कि उन वीर जवानों को उंगलियों पे गिना जाता था, इस युद्ध में इतने नौजवान शहीद हो गए, तब उस युद्ध में अपने सुहाग को गवा देने वाली महिला उस विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती थी, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटी छोटे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई और आपके लिए तो एक जवान शहीद हुआ है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये सब हो जाने के बावजूद एक बूढ़ी माँ अपने जीवन के एकमात्र सहारे को अपने से दूर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए सरहद पे भेजा करती और उसे खत लिखा करती, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे